देखिए, ओहो, यही है ना, आप लोगों में बीमारी ये है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर की चाय पी के आते हो, और जो आदमी आरएसएस के हेडक्वार्टर की चाय पी के आ जाएगा ना, उसने हिंदू मुस्लिम की बात करे बगैर तड़का लगे कौन उसका। अरे भाई, भावना हमारी हाथ नहीं होती, हमारी भावना तब हाथ होती जब इस देश के अंदर हमारी कॉमन लैंड अगर हमारे को मिल जाती होती तो हम कहते भाई उनकी भावनाएं हाथ हुई हैं। इस देश की धरती पे उनका कब्जा, इस देश की शिक्षा पे उनका कब्जा। और भाई साहब, और क्या, इस देश के अंदर जब से ये सत्ता में आई है ना, भगवान का अपमान वाले जो ये कहते अपमान हुआ, इस देश के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मैं हरियाणा से आता हूँ, 300 साढ़े 300 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसका आप हिसाब लगा लीजिए। जिस देश में 350 स्कूल बंद हो गए एक प्रदेश में, तो अन्य राज्यों में क्या हाल हुआ होगा। तो ये भगवान का तो खाली एक षड्यंत्र है। देखेंगे आप, देखिए, हम तो देखेंगे, देखिए जो ये कहे ना कूटेंगे, हम कह रहे हैं चैलेंज के साथ है। हम उस मूवी को देखें भी गए, और इस देश के तमाम युवाओं को 17 और 27 वालों को कहता हूं मैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ने की लाइन में है, आप उस पर अध्ययन जरूर करें। और वो मूवी देखने के बाद में एक चीज और करें कि इस देश के अंदर कौन किसका अपमान करता है। इसी देश के अंदर माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर इन्हीं लोगों ने कीचड़ मारा, इन्हीं लोगों ने पत्थर मारे, इन्हीं लोगों ने उसका अपमान किया। और तो और क्या, अपने घर से, अपनी ससुराल से उसको निकलवाने का काम किया। तो ये जो भगवाधारी जो गुंडे हैं, ये ऐसे, हाँ बिल्कुल बात बोल रहे हैं, बिल्कुल भगवाधारी गुंडे हैं, जो समय समय पे आप देख लिए कभी दलितों ने किसी का अपमान किया। अरे सुन लीजिए, आप भी उसी हेडक्वार्टर से आए, डट जाइए। जो भगवाधारी तमाम हिस्सों के ऊपर, जब दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार होता नहीं बोलता। इसी दिल्ली में दंगे होते हैं, ये एक भगवाधारी ने आके ने ये नहीं कहा कि इस देश के अंदर ये तमाम जो लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म हो रहा है ये गलत है। तो भैया, हम उनको गुंडे नहीं कहें, क्या करें। यूपी के अंदर बेटी को जला दिया जाता है, ये भगवाधारी एक प्रोटेस्ट नहीं करते, उल्टे यही भगवाधारी वहाँ पे ये कहते हैं कि वो जो आरोप जिसका लगाया गया है वो लोग निर्दोष हैं। तो ये अरे भाई, मैं कह रहा हूँ जो न्याय प्रिय जो लोग हैं, संज्ञान नहीं लेना चाहिए। धर्म गुरु है सर वो अयोध्या के। वो धर्म गुरु नहीं है, साधु। हम बताएं, अरे साधु नहीं है वो हफ्ता वसूली करने वाले हैं। जो इस देश के अंदर भोले भाले जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको अपने कर्म कांड में हुलझा करके उनसे पैसा ऐंठना और अपनी धन संपत्ति को दुगना करना, ये सारे का सारा उन लोगों का षड्यंत्र है। और उन लोगों को कोई ठेस वेस नहीं पहुंची है, और ना इनका ठेस वाला कोई मामला है ही नहीं, तो ठेस कहाँ पहुंचेगी। धर्म का अपमान हो रहा है सर, भगवान का अपमान हो रहा है। देखिए, इनका कोई धर्म का अपमान नहीं है। अपमान उनका होता है जिसका कोई दीन ईमान हो। जब दीन ईमान ही नहीं है, आप लगातार इस देश के अंदर सनातनी मानते हैं सर, ईमान ही नहीं है उनके अरे पास, भाई, बताइए। सनातनी उनका धर्म है। मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष पे बात कर रहा हूँ जिसमें आपने सवाल करा। आपकी आस्था आप मानिए, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। आप इस देश के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर हर आदमी को फ्रीडम है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, जिस जाति में आप जाना चाहें, जिससे आप शादी करना चाहें, जहां आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहें। जाति और धर्म कुछ लोगों का पेशेवर धंधा है, और उस धंधे में जब छेद हो जाते हैं तो फिर वो रंगों की बात करते हैं। लेकिन सर, अपमानित तो नहीं करेंगे, आपका जो मन है करिए ना, लेकिन किसी को बेशरम तो नहीं कहिए। अरे बेशरम को बेशरम नहीं कहा जाएगा तो लुच्चा लफंगा कहें। और ये शब्द यूज करें, जो आदमी गलत काम जो करता है तो आपको उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। जब आपकी सरकार है, आपका सारा सिस्टम है, तो वो भैया, मैं तो जाके ना उसमें कुछ करके नहीं आया हूँ।
फिल्म के डायरेक्टर हैं, हाँ। फिल्म के बहुत सारे प्रतिनिधि तो हो गए, एक बड़ी टीम होती है, बड़ा प्रोसीजर होता है। हाँ। पहले यहाँ से पास होगी, फिर इधर से पास होगी, फिर यहाँ पास होगी, तब जाकर उसको आगे परमिशन मिलती है ना, तब जाकर वो पास हुई है। लेकिन जिसका आपने नाम लिया, जो ऐसे लोग, ऐसे कीटाणु समय समय पे बाहर निकल के आते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो वंचितों के, शोषितों के हक अधिकार की बात हो, तो ये इसमें ज्यादा कोई कौन है कीटाणु, कौन है? देखिए, कीटाणु वही हैं जो ऐसे मुद्दों को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के वो लोग लगातार एक दूसरे को मारने और काटने की बात करते हैं। कीटाणु है वो कीटाणु हैं, महंत हैं वो। अरे ऐसे महंतों को आप 8 बजे 10 बजे के बाद जाके देखियो, इस देश में, हरियाणा से आता हूँ, हाँ। बाबा राम रहीम कहाँ बैठा है, इससे बड़ा कोई धर्म का चेला है? वो एक रामपाल जी कहाँ हैं? तो ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो गिनती में भी नहीं है। जो इस देश की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं खोल रखी हैं, जो सरकारों से फंडिंग लेते हैं, सरकारों को अदलने बदलने का काम करते हैं, ये आप कहाँ से इस फालतू आदमी को उठा के इसको टीआरपी दे रहे हो, इसको महंत बाबा बता रहे हो? वो अपनी बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, और इस मूवी को देखने के लिए आप जैसे साथियों को, हलाला पे मूवी आप लोग नहीं बनाते हैं? देखिए वो सारी बनेगी, आप क्यों जल्दबाजी फैसले ले रहे हो? क्यों करते हैं? भाई हम कहाँ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हाँ, आप बॉलीवुड वाले करते हैं, आप उनको सपोर्ट तो करते हैं ना। फिल्म का तो आप समर्थन कर रहे हैं ना। वो वहाँ रंग की बात आई, हमारे हरे पे कोई बात आ जाए तो दिक्कत है, जो वो तो कह नीले रहे पे हैं, कोई सुनिए, बात आ जाए तो सर, दिक्कत है। सुनिए एक मिनट, वो कह रहे और अगर हरा भगवान पहन ले इस कोई देश दिक्कत नहीं है, हरा पहन ले ना, कोई दिक्कत नहीं हिम्मत है। है तो हरे पे बना के दिखाओ। नहीं बना लो ना भैया, हम कौन हैं? हाँ। वो तो जो शाहरुख खान है ना, हाँ। और उन्होंने बनाई नहीं है क्या? हाँ। आप लोगों ने देखी नहीं, पीके बनाई होगी ना, हाँ। तो पीके में भी देखा ना, ये सारे जो धर्म के जो ठेकेदार फाइल्स बनी, हैं, अरे भाई फाइल्स, कश्मीर फाइल्स बनी। हाँ बहुत सारी बनी हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको लेकर के तमाम जो लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, और ऐसी फिल्मों को देख करके उसको समझ करके कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से इस देश का आज बेड़ा गर्क किया जा रहा है, ये खाली भगवा और दलितों को दबाने का है, वंचितों को दबाने का है। किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज़ हो, ये रंग की बात पहले नहीं आई है, पहले भी तो समय समय बातें रही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती। और जो सवाल आपने कहा है कि शाहरुख खान की चमड़ी उतारने वाले, तो ये छुट भैये जो लोग हैं इस देश में, तमाम जो आप शहरों में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, कॉलोनियों में चले जाओ, जो नशेड़ी लोग होते हैं, जो नशे गांजे का नशा करते हैं, जो अफीम का नशा करते हैं, और धर्म का जो चरस पीते हैं, ये ऐसे लोगों की टिप्पणियां हैं। और इसको मेरे हिसाब से आप जैसे शुभचिंतकों को ज़्यादा